मैं उनको चरण वंदन करती हूँ और मैं अपने अपलाइन का भी चरण वंदन करती हूँ। और थैंक्स मेरी लवली टीम, हैरिस के रचिता श्री केडी प्रतापन सर और श्री श्रीना मैम को मैं दिल से चरण वंदन करती हूँ, क्योंकि उनकी एक सोच ने आज हमको आपको एक साथ इस गुरुकुल में रखा है। हैरिच में है तभी एक साथ हम लोग इस गुरुकुल में हैं। और मैं फिर से इस गुरुकुल को चरण वंदन करती हूँ। और आज का आपने कोटेशन देखा ही होगा, क्या है, ऐसे इंसान को हम समर्पण कर दे, हम अपने आप को दे दे जिनके अंदर 3 गुण हो। एक था उसमें समय, साथ और समर्पण। सही में समय बहुत ही कीमती है। पैसा सभी कमा लेते हैं लेकिन समय किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। लेकिन अगर आज देखा जाए अपने गुरुकुल में, हमारे गुरु जो है कुलदीप सर, उन्होंने समय, साथ और समर्पण, ये तीनों चीज इस गुरुकुल, ये हैरिच, लीडर्स, मातृशक्ति, सभी के नाम, जो भी हैरिच से जुड़े हुए सभी के नाम कर दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। समय देना, अपने आप को पूरा समर्पण करना और अच्छे बुरे वक्त में साथ देना, ये हमारे गुरु कुलदीप सर ने ये 2 साल से पूरा, एक बोलते हैं समर्पण, समर्पित हो गए वो अपने आप के लिए। अपने बारे में तो शायद मैंने कभी नहीं सुना होगा कि सर के मुंह से कि नहीं आज मैं थोड़ा देर आराम भी कर लूं, नहीं, क्योंकि शायद उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि नहीं, मुझे पहले गुरुकुल को देखना है, लीडर्स को आगे बढ़ाना है, मातृशक्ति को आगे बढ़ाना है। तो ऐसे गुरु को कौन छोड़ना चाहेगा। और मैं ऐसे गुरु को फिर से चरण वंदन करती हूँ। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी गुरुदेव, आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम गुरुदेव, वेलकम वेलकम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मेरी वॉइस क्लियर है मैम? जी सर। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। और सर्वप्रथम तो मैं परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी वजह से आप और हम डेली सूर्य देख के दर्शन कर पाते हैं और अपने विचार एक दूसरे से साझा कर पाते हैं। कुछ अच्छे और कुछ बुरे काम। देखो साथियों, अच्छा और बुरा हमेशा सिक्के के 2 पहलू रहते हैं। तो अच्छे काम भी हमसे होते हैं, बुरे काम भी हमसे ही होते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं। कभी ना चाहते हुए भी अनजाने में कुछ शब्दों के माध्यम से किसी का दिल दुखा देते हैं, कुछ हमारी बातों से दुखी होते हैं, और कोई उम्मीद लेकर हमारे पास आता है और उसको नहीं मालूम रहता है कि हमारी उस समय उसकी हेल्प करने की कंडीशन है या नहीं, और हम उसकी स्थिति को न जानते हुए कि वो कितना मजबूर होकर हमारे पास आया है, उसको हम मना करते हैं तो उसका दिल कहीं ना कहीं दुखता है। तो परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया इसलिए करना जरूरी है साथियों, क्योंकि एक वही ऐसा है जो हम कहाँ सच्चे हैं, कहाँ झूठे हैं, कहाँ सबको साथ लेकर चल रहे हैं, कहाँ सबके साथ छल कर रहे हैं, उसकी नजरों से नहीं छुपा है साथी। हम अपने आप को धोखा देकर खुश होते हैं, लेकिन वहां सबका लेखा जोखा, सबका हिसाब रहता है। तो उस परमपिता परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद साथियों, जो हमको इस मनुष्य योनि में जन्म दिया, और साथ ही साथ हमारे युगल जोड़ी केडी प्रतापा एंड सरीना मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। और मेरे जितने भी साथी पैनल पर बने हुए, जितनी भी मातृ शक्तियां बनी हुई, सभी को मेरा नमन वंदन साथियों। और आप लोगों को ऐसा लगा होगा कि आज कुलदीप सर आए हैं तो क्या बातें रखेंगे, क्या नहीं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं,
कि मेरी एक ही आदत है कि मैं सच्चाई के साथ जीना पसंद करता हूँ, और जो सच्चाई है वो चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, आप लोगों के बीच में रखना पसंद करता हूँ, ताकि हम सबको आज की वस्तु स्थिति क्या है, आज की हमारी और आपकी कंडीशन क्या है, हमारी कंपनी की कंडीशन क्या है, हमारे लीडर्स की कंडीशन क्या है, ये जानने का आप सबको हक है सर। तो आज मैं लीडरशिप के ऊपर ही बात करने वाला हूँ साथी, और जो सांचे में खरा उतर रहा है और जो सांचे में फिट नहीं हो रहा है वो मेरी बातों को अन्यथा ना ले, क्योंकि ये किसी के लिए व्यक्तिगत नहीं है। एक लीडर को कैसा होना चाहिए, एक लीडर का क्या महत्व है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ही लीडर की जरूरत पड़ती है। साथियों, आज परिवार को जो संभालता है, परिवार का जो संचालन करता है, वो भी एक लीडर है। लीडर समझ लो, सेनापति समझ लो, या शुभ चिंतक समझ लो, या अपना बड़ा भाई समझ लो, क्योंकि हमारी जो परवरिश हुई है साथियों, एक सामूहिक और सम्मिलित परिवार में हुई, एक कुटुंब के बीच में हुई। तो आज हमारे विचार शायद बहुत से साथियों को नापसंद होंगे। क्यों? क्योंकि आज की जो पीढ़ी है उसको हम बहुत पुराने ख्यालों के लगते हैं, बहुत पुराने, लेकिन कहीं ना कहीं ये सच्चाई है। दूध कितना? कुरकुरे कौन से चाहिए? खाली वो भी काटिए हैं, और एक मूंग दाल पड़ी हुई। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स। पुष्पा, दूध ला दो, 2 पैकेट। अच्छा, आज क्या है कि देखो हरियाली है ना, और ये तीखे गाठिए हैं, और ये मूंग दाल। सॉरी फ्रेंड्स, आप लोग डिस्टर्ब है। इनको 2 पाउच ला दो दूध के, और विमल तो दूध पे ही तो बोला मैंने। सॉरी फ्रेंड्स, मेरी वजह से आप लोगों को डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि एक्चुअली मैं शॉप में बैठा हुआ हूँ और समय हो गया था, इसलिए मैंने यही विचार किया कि मीटिंग पहले, दुकान बाद में मंगल करेंगे। तो मैं माफी चाहूंगा कि मेरी वजह से आपका समय वेस्ट गया है। और मेरा जो आज का टॉपिक है, मैं आप लोगों के बीच में रख चुका हूँ कि लीडरशिप के ऊपर ही मैं आज बातें करूंगा, कि एक परिवार को कैसे संचालित किया जाता है, एक समाज को कैसे संचालित किया जाता है, एक बिजनेस को कैसे संचालित किया जाता है, और एक नेटवर्क को कैसे संचालित किया जाता है। ये गुण हमारे सबके अंदर है साथियों, लेकिन हम उस पर कितना खरे उतरते हैं, ये हमको अपने अंदर झांकने की जरूरत, उस पर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि हम कहीं कहीं अपनी व्यस्तता के कारण, अपने बिजी होने के कारण, या जानबूझकर इन बातों को नेगलेक्ट करते हैं, हमेशा नेगलेक्ट करते हैं। हम किसी को 5 मिनट का समय नहीं दे पाते हैं, हम अपनी व्यस्तता बताते हैं। ये एक लीडर के लिए बहुत घातक चीज है। एक लीडर के अंदर ये गुण होना मतलब उसको पतन की ओर ले जाने का मेन कारण रहता है। आज ये पन्नी में डाल देना, और क्या 55 40 कम के। तो साथियों, ये चीजें एक लीडर के लिए, एक सेनापति के लिए, एक परिवार के मुखिया के लिए बहुत घातक होता है जीवन में। और ये छोटी छोटी बातें हम हमेशा नजरअंदाज करते हैं। देखा गया है कि हम अपने आप को लीडर तो समझ लेते हैं, और वहां पर होना क्या चाहिए, हमारी जवाबदारियां क्या हैं,
हमारा समर्पण क्या है, हम कितना समय किसी को देते हैं, हम कितना त्याग कर सकते हैं। ये चीजें हम या तो ईगोवश, या अपने आप को बड़ा लीडर समझने के लिए, या अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने के लिए कहीं ना कहीं नेगलेक्ट करते हैं। साथियों, आज अगर आपका जीवन, आपका बचपना ग्रामीण बेल्ट में गुजरा है, तो इन चीजों का महत्व आपको भली भांति मालूम हो, और आप इस गुण को भली भांति जानते भी होंगे। क्योंकि आज भी ग्रामीण बेल्ट में ये चीजें देखने को मिलती हैं कि शाम हुई, सब अपने अपने कामों से फ्री होने के बाद जो बुजुर्ग लोग रहते हैं, जो हमारे बड़े रहते हैं परिवार में, कहीं ना कहीं सामूहिक रूप से वो बैठते हैं। उनकी वार्तालाप जो होती है वो आप और हमारे लिए बहुत जरूरी होती है। जीवन को कैसे जीना चाहिए, जीवन में क्या हमारे फर्ज रहते हैं, जीवन में क्या हमारे कर्तव्य रहते हैं, तो ये वहां से हमारी परवरिश अगर ग्रामीण बेल्ट में हुई है, तो ये चीजें किसी को बताने की, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज मैं आपकी वही यादें कुरेद रहा हूँ, वही चीजें आपके बीच में रख रहा हूँ। और एक शहर की परवरिश में क्या अंतर है? आज शहर में एक पड़ोसी को पड़ोसी से बात करने की जरूरत, लेकिन उनके पास समय नहीं, अपने काम में इतने व्यस्त हैं, पैसा कमाने में इतने व्यस्त हैं कि पड़ोसी के घर में क्या प्रॉब्लम, उसको क्या परेशानी, उससे कोई मतलब नहीं। और एक लीडर को इन सभी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है साथियों, बहुत आवश्यक भी। क्योंकि इन सब चीजों को अगर एक नेटवर्क मार्केटिंग का साथी हमारी नहीं ध्यान रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इसकी परेशानी होगी, और हम नेटवर्क करने के काबिल ही नहीं है। जस्ट ए मिनट फ्रेंड्स। सर किसी का शायद स्क्रीन शेयर हो रहा है, RCM करके कोई लीडर्स हैं। मैम, मैं वही देख रहा हूँ कि कौन डिस्टर्ब कर रहा है। ये RCM ऑल इंडिया। मैम जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम आ रही है इससे, तो मैं रिज्वाइन कर रहा हूँ मैम। जस्ट ए मिनट बस। ओके सर। ओके मैम, ओके। सॉरी फ्रेंड्स। और ये जो भी साथी अपनी स्क्रीन शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें इतना तो एक समझ होना चाहिए कि आप 20 ट्रेनिंग में ये चीजें डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये एक लीडर के गुण नहीं है। और आज का सेशन लीडर पर ही है साथी। और मेरी एक बुरी आदत है कि मैं चुप नहीं रहता हूँ पर, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, लेकिन मैं बोलता जरूर। तो आप सभी समझदार हैं, सभी एक नेटवर्कर हैं, सभी अपने अपने आप में एक लीडर है, तो इतना ख्याल जरूर रखें। और अगर आपको मीटिंग नहीं अच्छी लग रही है, मेरी बातें नहीं अच्छी लग रही है, तो बिल्कुल आप एकदम लीव कर सकते हैं। क्योंकि आज साथियों मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, और बकवास करने आया भी नहीं। आज जीवन की सार, जीवन की सच्चाई और एक अच्छी दिशा की ओर बढ़ने की बातें आपके बीच में कर रहा हूँ। तो जिसको मेरी बातें नहीं सुनना है, या जिसको मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, और सिर्फ अपना समय बर्बाद लगता है, तो उस साथी का ये 1 घंटा बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं होने वाला।
ये जमीनी हकीकत है साथी। आज आप सब एक नेटवर्क करें, नेटवर्क में कितना झुकना पड़ता है, कहाँ आपको सही बात रखते हुए कुछ कड़वे शब्द यूज करना रहते हैं। इसमें कोई आपकी खुद की भलाई नहीं है, लेकिन आप कड़वे शब्द भी यूज करते हैं, तो आपकी बातों से अगर दो साथियों का भी भला होता है तो आप समझ लेना आपका जीवन धन्य हो गया। अपने आप को बुरा बना लो, कोई बात नहीं, क्योंकि सामने वाले को जब आपकी बातें समझ में आएंगी कि आपका कोई स्वार्थ नहीं था, आपने जानबूझकर किसी को नहीं ये शब्द बोले, क्योंकि किसी का भला करने के लिए साथियों बुरा बनने में कोई डर नहीं होता है। यही एक लीडर के गुण है। और आज आपकी और हमारी बातें सिर्फ लीडर के ऊपर चल रही है साथी। मैंने कभी अपने आप को लीडर नहीं कहा, लेकिन अगर जीवन का कुछ अनुभव मैंने लिया है, समाज का कुछ अनुभव मैंने लिया है, परिवार का कुछ अनुभव मैंने लिया है, नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ अनुभव मैंने लिया है, तो मेरा जाति तौर पर ये कर्तव्य है, ये फर्ज है कि मैं हर कटु शब्द को यूज करते हुए आपके भले के लिए ही बातें रखूं, जहां से आपका भला हो। तो आज मैं जो सेशन ले रहा हूँ, इसमें मैं कोई अपने आप को ट्रेनर साबित नहीं कर रहा हूँ, अपने आप को कोई बड़ा लीडर साबित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ से कहीं ना कहीं आपके फायदे की कुछ चीजें रखने वाला हूँ, उन्हीं को मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। और मैंने कभी अपने आप को ट्रेनर नहीं समझा, ये आप सबको मालूम है। जो रेगुलर पैनल पर आते हैं उनको तो मालूम ही मालूम है। तो साथियों, कुछ सभ्यता होना चाहिए। आप कोई छोटे मोटे लीडर नहीं है, और समझो भी मत अपने आप को। मेरे मुख से हमेशा एक चीज सुनी होगी आपने कि आप अपने अपलाइन खुद बनो। मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं आपका अपलाइन, पर कभी मेरे सब मुंह से या मेरी वाणी के अंदर आपने ये शब्द सुने हैं? नहीं सुने ना साथियों, क्योंकि मैंने कभी अपने आप को किसी का अपलाइन नहीं माना, किसी का बड़ा लीडर नहीं माना। क्यों मानूं? क्योंकि आज मेरे को अपनी बातें रखना है, मेरे को अपने विचार रखना है, तो ये मेरी वाणी रखने की जरूरत नहीं है साथियों। मुझको कुछ ऐसे कर्म करना पड़ेंगे जिससे आपका दिल माने। और ये हर लीडर के लिए बहुत जरूरी है साथियों, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, आपके लिए भी ये चीजें जरूरी। समय देखना जरूरी है, किस स्थान पर हम हैं ये देखना जरूरी है। हम एक पारिवारिक मीटिंग में बैठे हैं तो उसकी भी एक अलग सभ्यता है, एक बिजनेस मीटिंग में बैठे हैं उसकी भी अलग सभ्यता है, एक ट्रेनिंग सेशन में बैठे हैं वहां भी हमको इन चीजों का ध्यान रखना है कि हम कितने मगन होकर, कितने मन से उस ट्रेनिंग को सुन रहे हैं। तो साथियों, अब डिस्टर्ब तो मैं बीच में हुआ हूँ, तो मैं चाहूंगा कि आप हैंड राइज करें ताकि मुझको भी मालूम पड़े कि आप कितने मेरे साथी मेरे को सुन रहे हैं। तो जो जो मीटिंग में पूरे अपने मन से, अपने दिमाग से, अपने विचारों से बना हुआ है, तो हैंड राइज कीजिए प्लीज। ओके फ्रेंड्स, मुझको पहले से ही आवाज था कि कितने हैंड राइज आएंगे और कितने मेरे साथी वाकई ही आज भी खायरी से प्यार करते हैं। क्योंकि साथियों, मेरी बातें भले ही आपको बकवास लगे, लेकिन आप एक हारीचियन है, एक सच्चे हारीचियन है। तो आज जगदीश प्रसाद गौतम जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो क्या आप इस मीटिंग में शामिल नहीं है? देखो साथियों, ये होता है कि ठीक है फ्रेंड्स,
अपने हैंड लो कर सकते हैं आप, क्योंकि मुझको ये आभास पहले से ही रहता है कि आज पैनल में जो हमारी संख्या है 50% ही हमारे साथी इन बातों को सुनते हैं। कोई भी ट्रेनर आए, कोई भी आपका लीडर आए, कोई भी आपका साथी आए, ये एक हकीकत है साथियों। अभी 43 टोटल हैंड आए हैं साथियों 62 में से, तो 19 साथी अभी भी या तो किसी को नेटवर्क इशू होगा, या किसी को कुछ पारिवारिक काम होगा, या कुछ साथी सिर्फ ये दर्शाने के लिए कि हम भी मीटिंग में बने हैं, या कुछ साथी लिस्ट को चेक करने के लिए आते हैं। मीटिंग से उनको कोई मतलब नहीं, हायरिस से कोई मतलब नहीं। आप और हम जो समय देते हैं ना मीटिंग को, उससे भी उनको कोई मतलब नहीं। तो ये चीजें साथियों आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक, क्योंकि कब किसके मुख से क्या वाणी निकल जाए, कब किसके मुख से क्या सीख मिल जाए आप लोगों को, ये ना मैं जानता हूं ना आप जानते। तो इसलिए अगर हम 1 घंटे का समय हमारा दे रहे हैं मीटिंग में, तो कम से कम उसको तो कुछ सीखने में या अपना नॉलेज रखने में व्यतीत करो ना साथियों, वेस्ट मत करो। क्योंकि समय निकलने के बाद दोबारा पलट कर नहीं आता। और मेरे बारे में आपको सबको अच्छी तरह से मालूम है कि मैं कभी किसी ट्रेनिंग का कोई तैयारी नहीं किया, किताबी ट्रेनिंग आप लोगों के बीच में नहीं रखी, और हमेशा यही कोशिश रहती है मेरी कि जो जमीनी हकीकत है, जो आज की सच्चाई है, मैं सिर्फ उन्हीं बातों को आपके बीच में रखूं। तो साथियों, ये आपका टाइम बर्बाद करना नहीं है, ये आपके जीवन के लिए बहुत जरूरी। कोई जरूरी नहीं है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करो, कोई जरूरी नहीं है कि आप कोई बिजनेस ही करो, और ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आप खेती किसानी ही करो। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, जब तक आप पूरे समर्पित भाव से अपना समय वहां नहीं दोगे, तो कभी सक्सेस का सामना नहीं होगा साथियों। और आप हमेशा यही कहोगे कि मेरी तो किस्मत खराब है, कि मैं जो भी काम करता हूँ मैं सफल ही नहीं होता कभी, मैंने यहाँ क्या कमी छोड़ी थी मेहनत करने में। तो किसको दोष दोगे साथियों? परमपिता परमेश्वर को दोगे ना, या जिसको भी आप मानते हैं, अल्लाह, मसीही, यीशु, वाहेगुरु। और हिंदू धर्म में तो बहुत सारे देवी देवता को माना जाता है। तो जिसको भी आप मानते हैं, कहीं ना कहीं दबे शब्दों में, कहीं ना कहीं बिना बोले मन से उसको परमपिता परमेश्वर को यहाँ दोषी ठहराते हैं। लेकिन अपने अंदर झांकना, अपने मन को टटोलना कि हमने क्या वाकई यहाँ पूरे तन मन से मेहनत की है, और हमको उसका फल मिला है कि नहीं मिला है। साथियों, अगर 2% भी आपको उसका फल मिलता है, तो वहां भी उस परमपिता परमेश्वर का शुक्रिया अदा करो। क्यों? क्योंकि हमको कभी भी अपने अंदर की कमी नहीं मालूम पड़ती। हम अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, बहुत ज्ञानी समझते हैं, बहुत ज्यादा अनुभवी समझते हैं, लेकिन हम ये बातों पर विचार कभी नहीं करते हैं कि यहाँ कमी रही। इस काम को अगर मैं ऐसे करता, अपनी वाणी में नरमी रखता, या अपनी वाणी में थोड़ी कठोरता रखता, या सबको साथ लेकर चलता, उसका मनोबल बढ़ाता, तो शायद मैं सक्सेस हो। क्योंकि आज अगर हम मनुष्य जीवन जी रहे हैं, तो हम ये गलतियां डेली करते हैं साथियों, डेली करते हैं। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, मैं अपने आप को सुपीरियर नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन ये गलतियां हमसे होती है। आज हम परिवार में अगर 6 सदस्य हैं या 10 सदस्य हैं, क्या हम सबको खुश रख पाते हैं? किसी न किसी के मन में कुछ ऐसे विचार रहते हैं जिनको हम नहीं जान पाते, किसी के मन की इच्छा नहीं जान पाते। तो कोई एक सदस्य भी अगर अछूता रह गया, उसकी बातें जाने बिना, या उसके जो इच्छा थी उसको पूरा करे बिना,
तो क्या हम परिवार के सभी सदस्यों को संतुष्ट कर पाते हैं? नहीं ना साथियों। और आज तो हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। आज किसी के पास 200 की टीम है, किसी के पास 2000 की टीम है, किसी के पास 20,000 की टीम है, किसी के पास 2 लाख की टीम है, किसी के पास 50 लाख की टीम है साथियों। तो क्या हम सबके साथ कम्युनिकेशन बैठाकर सबको संतुष्ट कर पाते हैं? अभी आप लोग के पास कितनी कितनी टीमें हैं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या जितने आपके टीम में साथी हैं, आपका सबके साथ कम्युनिकेशन है? नहीं है ना साथियों। तो गलती कहाँ है? आपके और हमारे अंदर ही हुई ना। जब हम किसी के टच में ही नहीं आएंगे, उसके मन को नहीं पढ़ेंगे, हम कैसे लीडर हैं फिर? कैसे हम अपने आप को लीडर बन माने? क्योंकि साथियों, ये आपका दोस्त नहीं है, मेरा दोस्त नहीं है। आज जब टीमें बड़ी होती हैं, पैसा आता है, तो इंसान इन छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कर देता है। आज आप लोगों को लग रहा होगा कि अभी केवल 70 साथी हमारे पैनल पर मौजूद हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि 1,80,00,000 लोगों में से सिर्फ 70 लोग, बाकी सब नेगेटिव हैं। नहीं साथियों, आज कोई चाह कर भी हाई रिस्क के प्रति नेगेटिव नहीं सोच सकता, हाई रिस्क के प्रति नेगेटिव नहीं हो सकता। ये कटु सत्य है। क्योंकि हाई रिस्क ने जो आपको दिया है, जो हमको दिया है, जो मुझको दिया है, शायद ही कोई अदर कॉन्सेप्ट ने वो चीजें दी। पैसा यहाँ से मिला है, मान सम्मान यहाँ से मिला है, मंच यहाँ से मिला है, बोलने की आजादी यहाँ से मिली है। और वो चीज सीखने को मिली है साथियों, जिसके प्रति हमारा ध्यान ही कभी नहीं गया। तो बताइए, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारा समर्पण क्या है, हमारा फर्ज क्या है? आज कोई भी बिजनेस है साथियों, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, चाहे हमारा लाइफ स्टाइल का बिजनेस हो, चाहे हमारा पारिवारिक कर्तव्य हो, चाहे हमारा सामाजिक कर्तव्य हो, आज अगर इन सब के साथ हम जुड़कर चलेंगे तो ही हम एक नेटवर्कर बनते हैं सर। आज किसी व्यक्ति को अपने आप से ही फुर्सत नहीं है, जो आजकल की युवा पीढ़ी में देखने को मिलती है साथियों। कोई मतलब नहीं है उनको कि उनके आसपास क्या घट रहा है, कोई मतलब नहीं है उनके परिवार में क्या हो रहा है। तो बताइए, अगर उसको नेटवर्क का काम दे दिया जाए तो क्या वो सफल होगा? नहीं ना साथियों। और जो समाज से जुड़ा हुआ है, जो एक समाज के साथ साथ एक संगठन से जुड़ा हुआ है, एक समुदाय से जुड़ा हुआ है, उसके बाद वो नेटवर्क मार्केटिंग में आता है और उसकी बातें हर जगह सच्चाई की रहती, स्वार्थ की नहीं रहती। क्या उसको कभी तकलीफ पड़ी है नेटवर्क मार्केटिंग? क्या उसको ना सुनने को मिली है? नहीं ना साथियों। अगर उसने 100 आदमी से बात की है, तो मैं ज्यादा बढ़ चढ़कर बातें नहीं करता हूँ, मात्र 10% पकड़ता हूँ। 10 आदमी तो उसकी बातें सुनेंगे। लेकिन जहां तक मैंने देखा है, जहां तक मेरा अनुभव है, अगर एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे जुड़ा रहता है, उसका रिजल्ट आता है 60% साथी। अगर वो 100 आदमी से मिला है, 100 आदमी के सामने उसने अपनी बातें रखी है, 100 आदमी के सामने उसने अपना बिजनेस रखा है, तो उसको 60 आदमी तो मिलेंगे। और जो बचे 40%, वो भी कहीं ना कहीं समय लेने के बाद, जब उनको ये चीजें समझ में आएगी, वो भी आप लोगों के साथ आएंगे। देर से आएंगे पर आएंगे जरूर। और आपके ही साथ आएंगे, दूसरे के साथ नहीं जाएंगे। क्योंकि उनको ये चीज मालूम है कि आज समाज में कोई काम पड़ता है, ये व्यक्ति सबसे पहले खड़ा रहता है। हम मुसीबत में रहते हैं, मदद के लिए इसके पास जाते ही आदमी सबसे पहले हमारी मदद के लिए तैयार रहता है। चाहे वो शारीरिक हेल्प हो, चाहे वो एक कार्य में हेल्प हो, चाहे वो एक आर्थिक हेल्प। हेल्प के भी काफी प्रारूप है साथियों, सिर्फ पैसा ही मदद नहीं करता है। कभी कभी आदमी अपना समय देता है, अपनी बातों से सामने वाले को समझाता है, ये भी एक मदद होती है। एक उत्साहवर्धन भी एक मदद होती है। तो क्यों नहीं आएंगे आप लोगों के साथ? तो उसके लिए हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। अपना जो ईगो है,
हर आदमी में ईगो रहता है साथियों, मेरे में भी है, आप में भी है। ये कोई नई बात नहीं मैं कर रहा हूं आपसे। हर आदमी में एक ईगो रहता है कि मैं बड़ा। जब मैं लग गया ना साथियों, बड़ा तो आदमी वहीं से हो गया ना। लेकिन वो एक सच्चा बड़ा नहीं बन पाता, ये उसका ईगो बोलता है, उसका घमंड बोलता है। क्योंकि मैं में ही घमंड झलकता है। अगर हमको वाकई ही किसी की मदद करना है, निस्वार्थ भाव से करो, कि उससे आपको हेल्प मिलेगी, आपकी हेल्प के बदले आपने उसकी हेल्प की है इसलिए आपके बुरे समय में वो साथ देगा, ये सोच अपने अंदर अंदर मत लाओ साथी। क्योंकि ये एक बदले में की गई मदद, कि आज मैं इसकी मदद कर रहा हूँ, कल ये मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ आए। आप अपने अंदर ये विचार लाओ ही मत। क्योंकि अगर किसी की मदद ही करना है, निस्वार्थ भाव से करो। और ये आपके लिए एक नहीं, हजारों लाखों आदमी खड़े कर देगा साथी, जो आपकी मुसीबत में बिना आपके बुलाए आपकी मदद के लिए खड़े हो जाएंगे। ये लीडरशिप का सबसे बड़ा गुण होता है साथी। यहाँ आपको ये साबित नहीं करना है, जो आजकल एक फैशन चल रहा है, अपने आप को बड़ा लीडर साबित करने, अपने आप को महान साबित करने का। लेकिन यही हम चूक करते हैं, यही हम मिस्टेक करते हैं। क्योंकि हम अपने आप को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। आप क्या हो आपसे बेटर कौन जान सकता है साथी। आपको दूसरे की बताने की जरूरत नहीं है कि मैं यहाँ ये काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ ये काम कर रहा हूँ। अगर मुख से हमने बोल दिया कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो जो मैं शब्द है यही हमारे लिए घातक साबित होता है। अगर आप लोगों में से बहुत से साथियों ने अगर हिंदू धार्मिक ग्रंथ पढ़े हैं, माता सप्तशती का पाठ पढ़ा है, उसका पहला ही अध्याय इस बात की ओर इंगित करता है कि आज पशु पक्षियों को देख लो, वो पल पल पर अपने बच्चों को, चिड़िया है अगर तो चुग्गा देने आती है, मतलब खाना खिलाने आती है। क्या वो उससे बच्चे से ये उम्मीद करती है कि ये बड़ा होकर हमारा पालन पोषण करेगा? नहीं ना साथियों। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमारे अंदर ये लालच कहीं ना कहीं रहता है कि आज हम हमारे बच्चों को तकलीफ में, कैसी भी हमको तकलीफ हो उसको हम सहन करते हुए अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। तो ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बन। क्यों साथियों? क्यों आपके बुढ़ापे का सहारा बन? आप में गुण होंगे, आप में वो कर्म किए होंगे, तो वो बिल्कुल आपकी सेवा करेगा। पर आप तो ये उम्मीद मत रखो ना, क्योंकि ये उम्मीद ही हमको दुखी कर। और यही हम अपनी टीमों के साथ करते हैं कि अरे ये लीडर मेरे साथ आ गया है तो अब मैं बहुत बड़ा लीडर बन जाऊंगा, मेरा बिजनेस अच्छा हो जाएगा, मेरी इनकम अच्छी हो जाएगी, मेरा नेटवर्क बढ़ जाएगा। लेकिन आपने उसका नेटवर्क बढ़ाने के लिए उसकी क्या मदद की, ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपको जानना पड़ेगा। और मैं आज आपके बीच में ये बातें क्यों कर रहा हूँ, ये बकवास क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आपने पहले क्या किया है क्या नहीं किया मुझको नहीं मालूम साथी। आपको क्या ट्रेनिंग मिली क्या नहीं मिली मुझको नहीं मालूम। आप लोगों को कैसे नेटवर्क में लाने वाले लीडर्स ने आपको क्या सिखाया, ये मुझको नहीं मालूम। लेकिन आज अगर मैं आप लोगों के बीच में हूं, तो मैं अपने आप को लीडर नहीं समझकर बात कर रहा हूं। मैं आपके परिवार का एक हिस्सा हूं। चाहे मुझको छोटा भाई समझो, चाहे अपना बड़ा भाई समझो, तो मैं अपना एक भाई का फर्ज निभा रहा हूँ आप लोगों के बीच। इसलिए जो मेरा जीवन का अनुभव है, इसलिए जो मेरा बिजनेस का अनुभव, ये बातें मैं आप लोगों से साझा करता हूँ सर। आज गुरुकुल में भी क्या होता है, यही चलता है ना। आज होस्ट क्या कर रहा है उससे किसी को मतलब नहीं। लेकिन बीच में बहुत से साथी है हमारे, उनको ये भी नहीं मालूम है कि सामने वाले ने वहां पर लिस्ट भेजी है कि नहीं भेजी।
अरे जब होस्टिंग का पार्ट किसी को दे दिया गया है तो इतनी तो उसमें समझ रहती है कि वो किसको चुनेगा, वो किसको मौका देगा। क्योंकि आज ये हक तो आप सबका बनता है ना कि आप अपना समय दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं, तो आपको भी बोलने का मौका मिले। हम तो साथियों जिसके गुणों को जानते हैं, जिसके समर्पण को जानते हैं, उसका ही नाम देंगे ना लिस्ट में। तो क्या हम सबके साथ न्याय कर पाएंगे? नहीं ना साथियों। तो कभी कभी होस्ट को भी अपने दिमाग से नए लोगों को बुलाना चाहिए, जिनको कभी नहीं सुना उन लोगों को मौका देना चाहिए। अब वो क्या बोलते हैं, इन बातों को ध्यान ना रखते हुए उनके शब्दों पर क्या सच्चाई है, उनके मुख से वाणी जो निकल रही है वो अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए निकल रही है कि वाकई मन से निकल रही है। इसका ज्ञान लाइए साथियों, अनुभव कीजिए उसकी वाणी का, उसकी वाणी की गहराई को समझिए, जब तो आप एक लीडर बन पाएंगे। क्योंकि आज हर कोई लीडर है, हर कोई अपने आप को बड़ा लीडर समझता है, लेकिन जहां स्वार्थ आता है वहां उसकी वाणी में वो स्वार्थ झलक जाता है कि वो अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप को सुपीरियर समझने की कोशिश कर रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। और ये बातें मैं इसलिए रख रहा हूँ साथियों कि मेरी नजर में आप सब एक लीडर है, आप सबके अंदर ये गुण है, लेकिन आप उन गुणों को कुरेदना नहीं चाहते हो, उन गुणों की तह को खोलना नहीं चाहते, या तो झिझक के मारे, या आपको ऐसा लगता है कि हम हमारे वाणी को रखेंगे किसी शेयरिंग पार्ट में आएंगे या स्पेशल स्पीच में आएंगे या क्लोजिंग में आएंगे, हमारे मुख से निकले हुए शब्द अच्छे रहेंगे कि गलत रहेंगे? नहीं साथियों, मन से निकली हुई बात ना अच्छी रहती है ना बुरी रहती है, कटु सच्चाई रहती है उसमें। क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से बातें रखते हैं। तो ये गुण आप सब में परमपिता परमेश्वर ने पहले से दिए हुए। आप सबसे पहले अपने आप को जानो ना। आज कौन क्या है, कौन कितना बड़ा लीडर है, कौन कितना छोटा लीडर है, कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, अपने दिमाग से ये बातें निकाल दो सर। क्योंकि आदमी अगर कुछ कर्म कर रहा है, कुछ मजबूरी बस करता है, कुछ लालच बस करता है, कुछ स्वार्थ बस करता है, कुछ अपनी चालाकी बस करता है। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि आज मुझको मौका मिला है, मैं अपने अंदर की भड़ास पूरी निकाल दूं। मैं लोगों पर वो प्रभाव छोड़ू कि सब मेरी बातों पर ही ध्यान दे, सब मुझको बड़ा लीडर समझे, सब मुझको एक दूसरे का हितैषी समझे। जब ये बात पहले से ही मन में आ गई साथियों, तो आपके विचार तो अपने आप डगमगाएंगे ना। सामने वाले को भी समझ में आएगा कि ये जो बातें कर रहा है इसमें सच्चाई कितनी है, इसमें दिखावा कितना है। कौन सी बड़ी बात है इन बातों को समझना। और साथियों एक चीज और मैं कहूंगा, एक लीडरशिप के गुण पर ही मेरी बातें चल रही हैं, और उसी पर एक और ऐसी बात शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों से। लीडर चाहे पॉलिटिकल हो, लीडर चाहे सामाजिक हो, लीडर चाहे बिजनेसमैन हो, और लीडर चाहे हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का बंदा हो या हमारी मातृशक्ति हो, ये बात सब पर लागू है। जिस दिन आपने अपने स्वयं का स्वार्थ छोड़कर पर हित में काम करना चालू कर दिया, उस दिन आपको अपने आप को लीडर साबित करने की जरूरत नहीं है। लोग दिल से आपकी इज्जत करेंगे, लोग मन से आपकी इज्जत करेंगे, दिखावे के लिए नहीं। ये उनकी अंतरात्मा गवाही देगी कि नहीं, वाकई लीडर है तो ये है। आपके और मेरे दिखाने से क्या होगा? कुछ नहीं। शब्दों का जाल भी आप 4 दिन चला पाओगे, 5वें दिन आपकी सच्चाई सामने आ जाएगी, मेरी सच्चाई सामने आ जाएगी, अगर मैं भी गलत हूं। और एक लीडर को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को मन को पढ़े, उसके मन के विचारों को जाने कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसको क्या चाहिए, उसको उस चीज में सम्मान दो सकते नहीं। क्योंकि आज हर आदमी सम्मान का भूखा रहता है सर। जरूरी नहीं है कि हर आदमी सिर्फ पैसे के पीछे दौड़ेगा। आदमी का मान सम्मान मिलेगा, आदमी को इज्जत मिलेगी, चाहे वो छोटा बच्चा क्यों नहीं है, चाहे वो एक युवा साथी क्यों नहीं है,
चाहे वो बहुत अनुभवी लीडर क्यों नहीं, हर कोई सम्मान का भूखा है। तो एक अच्छे और सच्चे लीडर को इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि सामने वाले की बातें सुनो, उसके मन की सच्चाई को जानो, उसके बाद किसी निर्णय पर पहुंचो कि ये बात रखने लायक है कि नहीं। उसकी मजबूरी को भी जानो कि आज वो जो वर्क कर रहा है, क्योंकि कोई व्यक्ति मजबूरी बस करता है, कोई व्यक्ति शौक बस करता है, उसका पैसा है, उसका काम है। तो इन बातों को अगर एक लीडर ने अपने अंदर उतार लिया तो जीवन में उससे सच्चा और उससे अच्छा लीडर आपको नहीं कोई बना सकता सर। तो ये जो भी मैंने आज बातें आप लोगों के बीच में रखी है, चाहो तो इसको बकवास समझ के एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर कर सकते हो, या अपने जीवन में ये चीजें आप उपयोग में ला सकते हो, अपने आप को इस सांचे में ढाल सकते हो। तो एक बड़े भाई का या एक छोटे भाई का ये निवेदन समझना, ये आप सबके लिए जरूरी है साथियों। जितने मेरे 79 मातृ शक्तियां मेरे साथी बने हुए हैं, आप सबके लिए लागू है। आप सबके विचारों में ये बातें आना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझको सुना, और चाहे इसको बकवास समझो, चाहे इसको ज्ञान समझो, चाहे इसको मेरे विचार समझो सर, मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप जिस भी दिशा में इसको अपने अंदर ग्रहण करना चाहते हैं, या जिस भी विचारों से आप इसको समझना चाहते हैं, मैं सब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मैं कोई ये मेरे शब्द आप पर थोपना नहीं चाहता। अगर मेरे शब्दों में कुछ सच्चाई आपको लग रही है तो अपने जीवन में इनको उतारिए। अगर ये बकवास लग रही है तो इसको, जैसे मैंने बोला, एक कान से सुन के दूसरे कान से बाहर कर देना, तो बिल्कुल कर सकते हो सर। थैंक यू सो मच। श्रुति मैम आप आए और पैनल को आगे गति प्रदान करें। और जस्ट ए मिनट में, मैं आपको अभी लिस्ट नहीं भेजा हूँ, मैं जरा एक नाम ढूंढ रहा हूँ। मैम मैं आज आप पर छोड़ता हूँ कि आप किसको स्पेशल इस चीज में लेते हैं, किसको शेयरिंग में लेते हैं और किसको क्लोजिंग पार्ट में लेते हैं। आज मैं पूरा पैनल आपके हवाले कर रहा हूँ। तो मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। और सही में पहले हम अपने आप को देख लें, एक सही लीडर बना लें, फिर दूसरों में कमी निकालें हम। आज जो भी लीडर्स, चाहे वे छोटे हो या बड़े हो, कोई भी लीडर हो, आज कहीं अगर कुछ काम कर रहे हैं तो उनकी सही में मजबूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारे साथ, हरीश के साथ नहीं है। सबकी मजबूरी है और सब इस मजबूरी से भी हम लोग चल रहे हैं। एक दो को छोड़ के शायद ही कोई बोल सकता है कि हम हरीश छोड़ के कहीं नहीं गए, चाहे जॉब में हो या अपना उनका खेती बाड़ी हो, जो भी हो, लेकिन कर रहे हैं। और आपकी सर बात एक कान से दूसरे कान से निकालने वाली तो बिल्कुल ही नहीं है। अगर चाहें तो हम सभी इस चीज को अपने अंदर एक समेट के रख सकते हैं, चाहे बिजनेस हो या निजी लाइफ हो, सभी में काम आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। और आपकी वाणी से हम लोगों को बहुत ही एक उत्साह मिलती है, एक हिम्मत आती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आगे स्पेशल स्पीच में इनवाइट करना चाहूंगी ग्रेट लीडर हमारे शिव कुमार धार्मिक सर, स्पेशल स्पीच सर। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके पोस्टिंग भी बहुत बढ़िया। और सर्वप्रथम मैं अपने बात रखने से पहले उस परम पिता परमेश्वर को नमन वंदन करता हूँ।
संस्था के संस्थापक केडी प्रतापन और सिन्हा मैम का नमन वंदन करता हूँ, ताकि हम सब हैरिचियन, वाकई में हैरिचियन, हम मन से और दिल से हैरिचियन हैं। उन्हीं की सोच की वजह से हम सब में वो गुण आया कि हैरिच कैसे होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए। और सभी पैनल में बने हुए सभी को मैं नमन वंदन करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ उपस्थित हुए हैं। आज हमारे आदरणीय गुरुदेव का ट्रेनिंग पर लीडर के ऊपर रखे, बहुत बढ़िया है। अपने को लीडर किस टाइप के होना चाहिए, कैसे बनना चाहिए और कैसे रहना चाहिए, ये सब चीजें बतलाए। और सर का बात वाकई में एक कान से सुने दूसरे कान से थोड़े, ऐसा नहीं है। उसको अपने ऊपर अमल करें, फिर दूसरे के ऊपर अमल कर पाए। तो बहुत बढ़िया रहा। और हमारा हाईरिच बहुत जल्द हम लोग कमबैक हो रहे हैं और वो आभास होने लग गया है। तो सब एक साथ एकत्रित होंगे, फिर से हम लोग कार्य करेंगे और अच्छे से हमारा खुशियां, बुरे दिन कहते हैं ना कि ज्यादा दिन नहीं ठहरता और अच्छे दिन भी ज्यादा दिन नहीं रुकता। तो हमारे सिक्के का दो पहलू है। तो वैसे ही अच्छे दिन और बुरे दिन एक समान नहीं रहता, सभी बदलते रहता है, परिवर्तनशील है। दुनिया में हर चीज परिवर्तनशील है, हमारे अंदर भी परिवर्तन आएगा। तो मैं इतना कहकर अपना वाणी विराम देता हूँ। मेरा परिचय शिव कुमार धार्मिक, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। तो मोस्ट वेलकम मैम, आइए अपना पार्ट निभाइए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आगे शेयरिंग के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर। मैं शेयरिंग में मातृ शक्ति को लेना चाहूंगी। प्रिया सहगल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है मैम। प्रिया सहगल मैम, वेलकम वेलकम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मोस्ट सर। वेलकम मेरी वॉइस मैम इधर उधर थोड़ा हो जाए, आवाज कट रही है जी, क्योंकि मेरा नेटवर्क इशू 2-3 बार मैं लीव हो चुकी हूँ मीटिंग से, इसीलिए मैंने पूछा। अभी सही है? जी जी जी। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू जो आपने मुझे आज शेयरिंग के पार्ट के लिए चुना है। और सबसे पहले तो आपका बहुत 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 ज्यादा धन्यवाद और आशीर्वाद भी आपका चाहिए। चरण वंदन भी करना चाहेंगे आपको। और हमारे आज इस गुरुकुल में आए हमारे गुरु आज की ट्रेनिंग, और सबसे पहले मैं अपने परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी, माता पिता को, और हमारे इस संस्था के संस्थापक हमारे श्री केडी प्रतापन सर शर्मा मैम को दिल से चरण वंदन करेंगे। और हमारे इस गुरुकुल में हमारे सारे गुरुओं को मैं दिल से धन्यवाद और नमन भी करूंगी। और आज की ट्रेनिंग की बात मैं शायद उस बातों को दोहरा ना पाऊं, क्योंकि हमारे गुरु की आज ट्रेनिंग, हमेशा की ट्रेनिंग हमें बहुत कुछ सीख दे जाती है। और वो जीवन की अनुभव, मैंने पहले भी शायद इस सबको बोला है कि कोई लिखी लिखाई बातें नहीं होती हैं, हमेशा वो जीवन का अनुभव होता है जो हमारे सामने हमारे ही गुरु रख पा रहे हैं, जो कि हम सब बहुत कुछ चीजों से सीख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। क्योंकि वो जीवन की जो शैली, जीवन की जो भाषाएं हैं, शायद वो हमारे बीच नहीं रख पाते कोई और आज यहाँ पे जो हमें मिल रहा है हमारे गुरु के जरिए, जो चीजें हमें शायद कभी उस पीढ़ी में जाएं तब जाके सुनने के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए मिल पाते हैं, क्योंकि उस दौर से गुजरना पड़ेगा तब जाके वो मिल पाएंगे। लेकिन आज ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात होती है कि इस गुरुकुल में आने के बाद एक ऐसी जीवन की गाथाएं हमें मिलती है सुनने के लिए, देखने के लिए, जो जीवन की शैली चल रही है, जो जीवन आज हम व्यतीत कर रहे हैं, उन सारी चीजों को आज यहाँ हमें जो सीखने के लिए मिलता है। कभी ये लगता है कि उस उम्र में जाएं हम तब जाके ये अनुभव हमें मिलेगा, लेकिन आज वो अनुभव यहाँ अगर जो ले पा रहे हैं,
शायद अगर अपने आप को किस्मत वाले मानते हो तो इन अनुभव को ले रहे हैं, जिन्हें अच्छा लगता हो, क्योंकि हमारे गुरु ने पहले ही बोला कि अगर आपको अच्छा लगता है तो एक कान से सुने, नहीं तो दूसरे कान से आप उसको निकाल सकते हैं। ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बातें कैसी लगती हैं। आपको हमारे गुरुओं की बातें, जो समझ है, जो सीख है, जो एक नसीहत मिलती है, क्या आपको वो चीज़ें समझ में आता है? क्या लगता है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छा लगता है, ये तो तय है कि आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं, जो कि आपको इतनी अच्छी चीज़ें यहाँ से मिल पा रही हैं। जो जीवन की शैली, हम ऐसे अभी बहुत से ऐसे लोग यहाँ पे हैं, जो इस उम्र में नहीं पहुँचे हैं और इन चीज़ों को हमने नहीं देखा है, जो हमें आज यहाँ से सीखने के लिए मिलता है। तो ये तो तय है कि हम लोग को जो यहाँ से सीखने के मिल रहा है, मुझे तो पर्सनली मैं इतना जानती हूँ कि मुझे जो चीज़ें यहाँ से सीखने को मिला, हर किसी से हमारे गुरु की बात तो हम यहाँ पे करें तो वो हमारे लिए बहुत ही अलग ही बात हो जाती है, अलग ही लेवल पे हो जाता है। बट यहाँ पे सबकी बातों को सुनते हैं और समझते हैं, क्योंकि वो जीवन के अनुभव को जानते हैं और हमारे गुरु का तो कहना ही कुछ और है, क्योंकि रीज़न क्या है कि वो हर एक अनुभव को जी रहे हैं, हर एक अनुभव को देख रहे हैं। तो गुरु से तो हम शायद बहुत कुछ चीज़ें सीख पाते हैं, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। और मैं शेयरिंग में आई हूँ, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी और मैं माफ़ी भी चाहूँगी कि थोड़ा मेरे लिए समय ज़्यादा हुआ तो। मैं प्रिया शाहगल यूपी सोनभद्र से, और मैं बैक टू होस्ट करना चाहूँगी आज की हमारी ग्रेट मातृशक्ति, हमारी आदरणीय, हमारी शेरनी सरस्वती मैम को मैं दिल से चरण वंदन करूँगी फिर से, और मैं बैक टू होस्ट करना चाहूँगी। मैम आएँ अपना होस्टिंग पैड निभाएँ मैम। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू मैम। और बहुत ही शानदार आपकी शेयरिंग, सुपर से भी ऊपर आपके लिए मैम। और सही में ये गुरुकुल हमको आपको बहुत कुछ सिखाया है। सभी के गुरु के, लीडर्स के, मातृशक्ति के, सभी के शब्दों को, सभी को बातों को हम लोग सुनते हैं। आज हम लोग इतने निखार आया हम लोगों में सुनने से ही, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगी। टाइम हो गया है, तो मैं अब एक शेयरिंग लेना था, लेकिन टाइम ज्यादा हो गया, तो मैं अब क्लोजिंग पार्ट में ग्रेट हमारे लीडर डॉक्टर मोहम्मद हसन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर, वेलकम। सर अगर मेरी आवाज जा रही है तो आपका वेलकम है सर, डॉक्टर मोहम्मद हसन सर। चलिए कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे ऐसे ही ग्रेट लीडर जो गुरुकुल में अपना हर समय देते हैं, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। ग्रेट लीडर राम लखन पटेल सर। वेलकम सर, धन्यवाद। वेलकम। मोस्ट वेलकम वेलकम लीडर, सर। वेलकम वेलकम। धन्यवाद। आज की जबरदस्त हमारे मंच को संभालने वाली मातृशक्ति, पंखा बंद कर, श्रद्धा श्रुति मैम की लाजवाब होस्टिंग, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफ़ी दिन बाद मैम का होस्टिंग सुन रहा हूँ। तो एक मिनट जस्ट मैं, और जब भी मंच पे आते हैं तो बहुत अच्छे होस्टिंग रहता है, और जब भी मंच को जब प्रदान होता है ना, वो होस्टिंग के ऊपर डिपेंड रहता है कि मंच की संचालन कैसा होता है। और जैसे ही मंच का संचालन होता है
तो वहीं से शुरुआत स्टार्ट हो जाता है कि आज मंच की कंडीशन कैसा रहेगा। तो धन्यवाद मैम कि आप आए और ज़बरदस्त आपने मंच को संभाल के पकड़ के रखा। साथ में हमारे आज की मैं ज़्यादा औपचारिकता पूरा ना करते हुए मैं पॉइंट पे सीधा आना चाहूँगा, क्योंकि 10-15 मिनट लेट में मैंने ज्वाइन किया। तो आज की हमारी जो ट्रेनर आए हमारे बड़े भैया कुलदीप सिंह कुंडी सर, उनकी ट्रेनिंग हुआ और बड़े भैया कुलदीप सिंह एक ब्रांड बन चुका है, इसलिए मैं ब्रांड बोल सकता हूँ कि जब भी अगर ट्रेनिंग सेशन में कुलदीप सिंह कुंडीर का नाम आता है तो बहुत सारे लोग जो नए लोग लिस्ट में देखने को मिलता है। तो आज भी मैंने लिस्ट को चेक कर रहा था और चेक कर रहा तो मुझे बहुत सारे नए लिस्ट की ओर मेरे को ध्यान में आया। शायद वो अभी तक के बने हैं या नहीं बने हैं, एक बार मैं भी लिस्ट चेक कर लूं। तो उसका कारण यही है डियर फ्रेंड कि जो आते हैं सेशन में तो वो क्या बोलते हैं, किसके बारे में बोलते हैं, ये सारी चीज़ें लोग सुनने के लिए आते हैं, है ना। जैसे हमारे मदन कुमार सर है, काफ़ी दिन बाद आज आने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आने का प्रयास किए। कुछ दिन तक के आप भी कोई काम से व्यस्त होंगे इसलिए नहीं आ पा रहे थे। इसी के साथ में हमारे और मैं जो नया नया सूची देख रहा था उसको देखने के, जैसे कि हमारे RCM वाले साथी हैं वो नए आए हैं और भी मैं आगे बढ़ता हूँ। जो हाँ एक एसके सर आए हैं, शायद कहाँ से हैं मेरे को मालूम नहीं है। सुंधी सर, एसके सुंधी सर, ऐसे बहुत सारे साथी जो है आज मुझे नया दिखने को मिला और मुझे अच्छा लगा कि ये अपना शंकर शंकर बहादुर, ये मेरे को नया नाम मिला। मैं कभी सर को देखा नहीं था। ऐसे बहुत सारे साथी जो है नए नए साथी हमारे बीच में बन रहे हैं ताकि लोग सुने। और इसलिए आते हैं साथियों क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या सेशन होना चाहिए, और पॉलिटिकल में जो रहते हैं मैं इस चीज़ को जानता हूँ। तो एक होता है बेदाग लीडर और दूसरा होता है विवाद लीडर। आप समझ रहे हैं ना मेरी भाषा, थोड़ा टाइम जरूर जाएगा आज का। बेदाग लीडर होता है धड़ल्ले से बोलता है, किसी का परवाह नहीं करता, जो उसके विचार में आए, मन में आए, खुले मन से वो बोल देता है, उसको बोलते हैं बेदाग लीडर। और विवाद लीडर उनको बोलते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ उनकी जो स्टेटमेंट जो आता है वो विवादित ही शब्द बोलेंगे। जैसे आपने सुर्खियों में देखे होंगे दिग्विजय सिंह के पहले जो स्टेटमेंट आता था, उसमें बाल ठाकरे जी का जो स्टेटमेंट आता था। तो ऐसे जो विवादित जो लीडर होते थे उनका जो है
स्टेटमेंट को सुनने के लिए लोग आते थे। तो मैंने जो लीडर की जो दो बातें बोला, अब ये चीज मैं नहीं बोलूंगा कि कुलदीप सिंह कौन सी कैटेगरी में आता है, ये बोलना मेरे लिए उचित नहीं है। तो उनकी बातें सुनने के लिए लोग ज्यादा मात्रा में आते हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन आज की जो सेशन मैंने सुना, आज की सेशन में जो सार तत्व यही आया कि एक संगठन है, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक संगठन हो, चाहे वो व्यवसायिक संगठन क्यों ना हो, तो संगठन चलता है एक विचारधारा से चलता है, भावनात्मक विचारधारा जिसको बोलते हैं। और उस संगठन के विचार के लिए जो समर्पण भाव रहता है, समर्पण भाव जो लीडर रहता है, समर्पण रहता है, जो केवल संगठन की सोच को आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहता है, तो उनको आदर्श मानते हैं लोग। उस संगठन के व्यक्ति उनको आदर्श मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि वो संगठन को फैलाने के लिए काम किया। मैं उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जब जनसंघ जनसंघ नाम आप सुने होंगे, जनसंघ जो आज के डेट में बीजेपी है, तो हमारे इधर छत्तीसगढ़ में जनसंघ को जिंदा रखने वाले था एक लखनराम अग्रवाल के नाम सुने होंगे, बीजेपी का बहुत बड़े लीडर थे वो। तो उसने जनसंघ को जीवित रखा, और जब जब वो संगठन जो है पावर में आया, तो खुद अपना, जब वो लीडर लोग पूछे कि भाई आपके स्टेट में पावर में आए हैं, तो आपने तो पूरे संगठन को अपने जीवन समर्पण किए हैं, तो आप तय कर लीजिए कि सीएम किसको बनाना है। तो उसने ये नहीं सोचा कि मैं, स्वार्थ नहीं सोचा, चाहता तो अपने, उनके दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, वो भी टॉप लीडर में है। बृजमोहन अग्रवाल जी का नाम सुने होंगे, हमेशा विवादित लीडर में रहता है। और उनका एक लड़का है अमर सिंह अग्रवाल, तो चाहते तो उन दोनों में से किसी का नाम ले लेते, लेकिन उसने उनका नाम नहीं लिया, दूसरे अदर पर्सन का नाम लिया। तो ऐसा होता है। तो जो मैं इसलिए संगठन के बारे में बोल रहा हूँ कि संगठन की जो विचारधारा से जो अपने आप को निछावर कर देता है, अपने आप को पूरी तरह से संगठन के लिए समर्पण कर देता है, और उनकी सोच जो है लोगों की कल्याण के लिए जब होता है, तो उनको लोग आदर्श मानना चालू करते हैं, आदर्श मानते हैं उनको, तब कहीं वो संगठन चलता है। संगठन एक ढांचा है, जैसे एक शरीर का जो ढांचा जो है, जिसमें मांस है, हड्डी है। अगर मांस नहीं रहेगा, हड्डी भी रहेगा, तो वो पूरे शरीर नहीं कहलाएगा। और मांस को पकड़ के रखने वाले जो होता है वो हड्डी होता है। तो उसी प्रकार से संगठन को पकड़ के रखने के लिए एक स्वाभिमानी लीडर जो अपने आप को पूरे तरह से समर्पण किया है, और उस लीडर की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनके जो आदर्श कार्यकर्ता होते हैं, ये शब्द आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। वो कार्यकर्ता के बदौलत वो संगठन तैयार होता है, और वही कार्यकर्ता की जब तौहीन होता है ना, तो वो संगठन जो है टूट टूट के गिरना चालू हो जाता है। अगर चाहूँ तो अभी मैं आप लोगों के बीच में ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूँ जो कार्यकर्ता का अ, सम्मान नहीं किया, आज वो संगठन जो है टूट टूट चुका है, बिखर चुका है, आज उनके नाम लेने वाला नहीं। तो यही आज के लीडरशिप के बारे में आज जो सेशन हुआ, कि आज
जो हम लोग जो संगठन के बारे में प्लानिंग करते हैं, सोचते हैं और आप लोगों से जो बातें करते हैं, तो इसका हमारा मुख्य ध्येय यही है कि आप ऐसा लीडर बनिए कि आप लोगों के लिए आदर्श बने। आप ऐसे लीडर बनिए, आप लोगों के लिए आदर्श बने, तब आपका सम्मान होगा। और जितने भी चाहे अभी बोले ना कि कई लोगों को कड़वी बोलना पसंद रहता है, कई लोगों को मीठा बोलना पसंद रहता है, लेकिन कई लोगों को कड़वी सुन के अपने आप को परिवर्तित कर लेता है, और कई लोग जो है मीठे बातें सुनकर अपने आप को उस गड्ढे में, उस कुएं में फंसते चला जाता है और ढकेला जाता है। इस चीज को, अंतर को समझना पड़ेगा। मीठा दो चीज है, शक्कर भी मीठा है और गुड़ भी मीठा है, लेकिन दोनों के भाव अलग अलग। शक्कर भी गन्ना से बनता है और गुड़ भी गन्ना से बनता है, गुड़ कोई दूसरे जगह से नहीं बनता। लेकिन गुड़ में जो शक्ति है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, लेकिन शक्कर में मैग्नीशियम नहीं पाया जाता, क्योंकि उसमें जो पाउडर डालते हैं, जो सफेद कलर आप देखते हैं, वो केमिकल है, वो केमिकल लोगों के लिए घातक होता है। तो ज्यादा जो चीनी चीनी का सेवन करता है ना, उनको रोग उत्पन्न होता है। लेकिन जो लोग गुड़ का उपयोग करते हैं, वो जो है स्वस्थ रहते हैं। इसीलिए आप लोगों ने जो यूपी से हैं, मध्य प्रदेश से हैं, उन लोग जो है कहीं मेहमान के रूप में जाते हैं ना, तो आपको खाली पानी नहीं पिलाते, कम से कम आपको जो है गरीब से गरीब घर अगर जाएंगे तो आपको पानी के साथ में एक गुड़ का भेला जरूर देंगे आपको, और बोलेंगे कि भैया आप इस गुड़ को पहले चबा लीजिए, उसके बाद में आप पानी पीजिए। तो मैं यही अंतर आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों, कि आप किस भाषा को समझ के आप अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। अगर मीठी बातों से आपको अगर गुण समझ में आता है, तो आप उस गुण से अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं। अगर कड़वी बातों से अगर आपको समझ में आते हैं, तो कड़वी बातों से भी अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं, अगर चाहें तो। अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा, चाहेंगे तभी होगा। तो हमेशा गुरुकुल का एक सिद्धांत है कि लोगों को एक व्यक्तित्व की धनी बनाया जाए, ये प्रयास हम लोगों का है, और आज का सेशन इसी के ऊपर में चला। रही बात जैसे एक चीज जो भैया ने बोला कि होस्ट को पूरी पावर है, होस्ट को कभी अपने विवेक से काम में लेना चाहिए। तो वो तो ठीक है, लेकिन इस बात के लिए मैं भी इस बात को बोलना चाहूंगा कि जो हम लोग होस्टिंग के देते हैं, तो उनके मन में ये रहता है कि कहीं मैं दूसरे व्यक्ति को ना बुला लूं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, कोई जो ऐसे व्यक्ति को हम बुला लेते हैं, तो वो ट्रेनिंग से हट के, संगठन से हट के, या सिद्धांत से हट के, या विचार से हट के अपने बातें रखना चालू कर देते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी लीडर होते हैं जो अपने भड़ास को भी निकालने का प्रयास करते हैं। तो इस बीच में एक है जो मंच को संभालने वाला, जो होस्टिंग करने वाले हैं, उनके मन में दुविधा होते हैं, क्योंकि कल कुलदीप सर या पटेल सर या नाग सर ये ना बोल दे कि भाई आप कैसे आदमी को इनवाइट कर लिया। तो इसलिए थोड़ा सा दुविधा जरूर रहता है साथियों, होस्टिंग करने वालों के लिए। इस चीज को हम लोग समझते हैं, और आप लोगों में जो निखार आया है, जितने हमारे, मैंने देखा हूँ 18 माह हो गया इस सेशन को चलते, इसमें बहुत सारे ऐसे लीडर्स जो बने, जो अपने आप को बनाने में बहुत मेहनत किया। बहुत सारे ऐसे हमारे जो मंच के संचालन करने के लिए आते, हमारे लीडर्स, मातृशक्ति, बहुत कुछ मेहनत किया है। और यही मेहनत के कारण यही है कि आज ज्यादा नहीं, फिर भी मैं ऐसा बोलूंगा कि
कि अलग अलग स्टेट से, अलग अलग भाषाओं से रह कर भी आज गुरुकुल में इतना सहयोग प्रदान कर रहे हैं, ये आपके लिए चरण वंदनीय है। इस चीज को मैं स्वीकारता हूँ, क्योंकि आज जितने लोग मुझे देखने को मिलता है, मुझे गर्व होता है कि आज हम कुछ लोगों को दे पा रहे हैं इस गुरुकुल के माध्यम से। नहीं तो आज के जमाने में ऐसा माँ भी नहीं है जो बच्चा अगर बिना रोए तो उसको दूध पिलाए। लेकिन इस जमाने में ऐसा निस्वार्थ भाव से इस गुरुकुल को अपना योगदान दे रहे हैं बिना अर्निंग के। किसी के पास 1 रुपया अर्निंग नहीं होता, फिर भी आज डट के मुकाबला कर रहे हैं। हमारे चाहे मातृशक्ति हो चाहे पुरुष शक्ति हो, डट के मुकाबला कर रहा है, कंधे से कंधा मिला के काम कर रहा है। और जब जब हम लोग गुरुकुल के लिए सहयोग की अपेक्षा किए हैं किसी जरूरतमंद के लिए, तो बिल्कुल चढ़ बढ़ के आप लोगों ने हमको सहयोग प्रदान भी किए, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, मैंने ये बातें क्लोजिंग में इसलिए रखा कि आज बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे नए नए पार्टी जो शामिल हुए, चाहे जिस भी मकसद से हुए, लेकिन उनको एक अच्छा संदेश यहाँ से जाता है। हमारा ध्येय ये नहीं रहता कि हम किसी को नीचा दिखाएं, किसी को ऊंचा दिखाएं। गुरुकुल हमेशा समदृष्टि से लोगों को देखता है, समदृष्टि, सामान्य, और हम लोग एक दृष्टि से देखते हैं। हमारे सामने में ये नहीं रहता कि वो इस ईश्वर का काम कर रहा है, दूसरे कंसेप्ट में काम कर रहा है, तीसरे में कर रहा है, नहीं कर रहा है, हाई रिस्क को सहयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है। इस पर हम लोगों को ये नहीं रहता कि इनको देना है, इनको नहीं देना है। हम लोगों का चाहत यही रहता है कि जो व्यक्ति अपने आप को आगे लाना चाहता है, जो अपने आप को निखारना चाहता है, जो लोगों के लिए कुछ देना चाहता है, ऐसे व्यक्ति को हम लोग हमेशा तलाश में रहते हैं और उनको मौका देने का प्रयास करते हैं। तो मैंने भी ज़्यादा समय लिया, इसी के साथ अपने वाणी को विराम दूंगा। और हमारे आज के जबरदस्त होस्टिंग करने वाली हमारी मातृशक्ति बिहार दरभंगा से हैं, और एक बहुत मजबूत लेडी है जो हम लोगों को हमेशा चिंता करती रहती है कि गुरुकुल कैसा संचालन करे, कैसा होगा, क्या और क्या नहीं, इसमें परिवर्तन करना है। ऐसे सोच रखने वाली मातृशक्ति को बहुत बहुत दिल से अभिनंदन, स्वागत बंदन, और आए गुरुकुल को गति प्रदान करें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल सही कहा कि जितने भी हमारे न्यू लीडर्स आए हैं, कुछ मातृशक्ति भी जो भी आए हैं, हमेशा ये गुरुकुल उनका स्वागत करेगी, करती आई है और हमेशा करती रहेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं काफी टाइम हो गया, तो मैं आगे आशीष वचन के लिए गुरुदेव के भी गुरुदेव यानी महागुरुदेव, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी। तो वेलकम है नरेश कुमार नाग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वेलकम सर। वेलकम वेलकम सर, वेलकम, Thank मोस्ट you. वेलकम। Thank you all of you leaders. बहुत बहुत धन्यवाद। काफी दिनों के बाद घर आगमन हुआ है, तो सबको पुनः एक बार दिल से नमस्कार, जय हरीश। और आज की स्पेशल होस्टिंग जो मंच को हमेशा एक सूत्र में बांध के रखी है, श्रद्धा श्रुति मैम, आपको चरण वंदन नमन है। आप हमारे लिए आदरणीय हैं, और इसी तरह जो है एक अच्छा वक्ता भी हैं, और जबरदस्त तरीका से आज का मंच संचालन करना हर किसी की बस की बात नहीं होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और स्पेशल आज के ट्रेनर हमारे गुरुजी, लाजवाब, यूनिक। मैं भी थोड़ा सा लेट हुआ क्योंकि ट्रेवल में था। 9 बज के लगभग 10-15 मिनट के आसपास हो गया था। तो कोई दिक्कत नहीं साथियों, उनके शब्द जब भी आवाज गूंजती है उनका,
हर एक शब्दों में वो जान होता है जो हर किसी को काम आता है। हमेशा कहा जाता है गुरु का हर शब्द आदरणीय, जो सम्मान पूर्वक सम्मान लेता है भविष्य में उनको सम्मान मिलता है। इसीलिए हर शब्द को शिरोधार्य करना चाहिए, माइंड में स्टोर करना चाहिए। कुछ कुछ चीजें तो दिल के जगह भी रखना चाहिए ताकि इन फ्यूचर जो है काम आ सके। हमेशा कहा जाता है ना, अच्छा कर्म, अच्छा व्यवहार, अच्छा विचार, अच्छा वाणी और अच्छा संस्कार, ये हम सब में ये मंत्र जो है आना चाहिए। ये शब्द 2000 साल पुरानी शब्द है, लेकिन जब भी इनको सुनो, पढ़ो, देखो और किसी के जुबान से सुनो तो पुनः एक बार रिपीट हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। तो हमें जो है इसी तरह होना चाहिए। और हमेशा एक कहा जाता है ना, ये शख्स तेरा साथ मुझे हर शक्ल में मंजूर है। ये शख्स तेरा साथ मुझे हर शक्ल में मंजूर है, यादें हो या खुशबू हो, अच्छी हो या गुमान हो। हमेशा इसी तरह कुलदीप सर को ये श्रेय जाता है, क्योंकि वो कुछ भी हो मुझे नहीं पता, लेकिन हर शब्द उनका मुझे मंजूर है, नीचे से ऊपर तक, क्योंकि उन्होंने मुझे साथ दिए और सपोर्ट आज भी कर रहे हैं। गुरुजी नमन है आपको। और सभी हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे के साथ हमारे भाई बहन सबको दिल से चरण वंदन नमन है। और स्पेशल थैंक्स केडी प्रतापन सर, शीना मैम और जितने भी लोग इस जूम पैनल में हैं, 77 लोग, मैं पुनः एक बार सैल्यूट करना चाहूंगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा, आप लोग टेंशन मत होइएगा, बहुत जल्द पुनः एक बार ये फूल जो है खिलेगा, क्योंकि हमने बीज रोपा है, खाद दवाई डाला जा रहा है कंटिन्यू, और उसका सीजन आने वाला है। जो जिस तरह गेंदे के फूल जो है फूलना चालू होता है साथियों, और 15 अगस्त पहले बहुत सारे फूल हो जाते हैं ना, उसी तरह आपको जो है इसी तरह फूलना चालू हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज जितने भी स्पेशल स्पीच में, जैसे मैम में आई थी प्रिया सहगल मैम और हमारे पटेल साहब, सबको मैं दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि ये आज जितने भी लीडर आए थे यूनिक पर्सन है, और इससे पहले भी जो आए थे वो भी यूनिक है, ऐसा नहीं है। सबको मैं दिल से स्वागत करता हूं, और इनका हर बात हर दिन अलग अलग रहता है साथियों। इनके नॉलेज इकट्ठा करने का जो इनके पास स्टोर है ना, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि हर किसी का बात नहीं रहता, और हमेशा नए नए चीज सीखना और इस गुरुकुल में आके परोसना हर किसी का बात भी नहीं होता। आप चाहे कहीं भी मार्केट में जाओ, बात घुमा फिरा के वेलकम, स्वागतम ऐसी में अटक जाता है। लेकिन इनका जब भी इस मंच में इनवाइट किया जाता है, कम बोलते हैं, क्योंकि समय का हर व्यक्ति जो है समय को समझते हैं, और समय को समझना मैंने साथियों, कोई व्यक्ति का इंतजार करना आने का और किसी का जाने का तो बहुत फर्क होता है। आने का इंतजार करोगे तो कब आएगा लगना चाहिए, और कोई व्यक्ति अगर बोलते जा रहा कब भगेगा कब भगेगा कब भगेगा ही होता है। तो इसीलिए कम बोलो मीठा बोलो, हमेशा शॉर्ट एंड स्वीट बोलते हैं ना, कम बोलो मीठा बोलो, और हमेशा लोड मत लो, हमेशा गो करो। कहने का मतलब जैसे बनता है आगे बढ़ते रहो, गो मीन्स मतलब आगे बढ़ते रहो। तो बहुत अच्छा लगा आज, जितने भी लोग सुने होंगे आज का श्रवण किए होंगे, निश्चित रूप से मुझे जो है पदभार मिला है आशीष वचन को परोसने का, प्रसाद वितरण करने का। तो प्रसाद जो है आज जो भी है उसको तो आप सुन ही चुके होंगे, मैं आपको रिपीट कर दूं, इतना जबरदस्त यूनिक शब्दों का इकट्ठा होना, श्रद्धा शुद्धि मैम के थ्रू से इनवाइट करना, हमारे कुलदीप सर के माध्यम से आकर के मंच को संबोधित करना, प्रॉपर जानकारी देना, प्रिया सहगल मैम मीठा के रूप में कुछ शब्द ला करके परोसना। जिस तरह से अपन राजस्थानी थाली में जाते हैं या वैष्णव थाली में जाते हैं, तो वहां पर सारे पकवान होने के बाद रोटी चावल जो भी खीर वगैरह होने के बाद उसमें एक छोटा सा मीठा रहता है, उसी तरह मीठा टुक बोल जाना प्रिया सहगल मैम का, और हमारे पटेल साहब का परोसना देना, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में तो परोसना बोलते हैं, दोबारा लेते हैं उसको। तो इस टाइप का, और श्रद्धा श्रुति मैम सम्मान पूर्वक ला करके बिठाना,
ये सब कुछ जो है पकवान जो है आज परोसा गया साथियों, जिन्होंने भी आज सुना है निश्चित रूप से उनको अच्छा लगा होगा। और हम तो सिर्फ पानी पिलाने वाले हैं, और आपको कोई कमी बेसी होगा तो हम तक पहुंचाइएगा निश्चित रूप से। कुछ भी कमी होगा तो हम क्षमा चाहते हैं, और जैसे ही बनता है, जैसे भी बन पड़ता है, यहाँ जो है हर चीज परोसा जाता है, बस लेने का इच्छा होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और कल का स्पेशल होगा तो आप हम सब आइएगा, और निश्चित रूप से हर एक दिन नया नया जानकारी मिलेगा। यहीं से मैं नरेश नाग महासमुंद छत्तीसगढ़ से आप लोगों का दिल से स्वागत करता हूँ, और हमेशा भगवान से, माता रानी से प्रार्थना करता हूँ कि आपके उज्जवल भविष्य से कामना करता हूँ, और आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, और हमेशा मुस्कुराते रहें। थैंक यू। जय हरीश, नमस्कारम। थैंक यू, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू गुरुदेव। और सही में बोलते हैं ना, जैसा अभी आपने बताया कि पटेल सर, हम, प्रिया मैम, जैसे आपने थाली का वर्णन किया, बहुत ही शानदार सर। और लास्ट में जो आता है हमारा गुरुकुल में आशीष वचन, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे अपने जीवन में खाना पीना ये हर चीज जरूरी है, लेकिन उससे सबसे ऊपर जरूरी है जल, क्योंकि कहते हैं ना कि जल ही जीवन है। तो पानी सबसे ही महत्वपूर्ण चीज है। वैसे ही आपके द्वारा हम लोगों तक आता है आशीष वचन, बहुत ही जरूरी है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं श्रद्धा श्रुति दरभंगा बिहार से बिलोंग करती हूँ। मेरी वाणी में कोई भी किसी को कष्ट पहुंचा हो मेरी वाणी से तो मैं माफी चाहती हूँ। और कल सुबह 6:55 पे इसी लिंक में फिर हम एक साथ, जितने लीडर्स मातृशक्ति बने हुए थे, एक साथ फिर से मिलेंगे। तो मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगी कि सर सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे, और जय हरि जय हरीश का नारा लगाते हुए मीटिंग को वेंडर की तरफ जय हरीश, जय हरीश, जुग जुग जी हरीश। जय जय हरी जय हरी जय हरी जय हरी हरे घर घर हरे नगर नगर हरे जगह जगह